नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस के अति संभावित 25 प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसका भाग 11 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा सामान्य विज्ञान का अति संभावित प्रश्नों का जो भाग 11 है, उसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पेट में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज की। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेट में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेज की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, गोबर गैस में क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोबर गैस का सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है मीथेन। तो आप याद देखिएगा, जो मीथेन गैस है यह गोबर गैस की सबसे महत्वपूर्ण अवयव होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ओंकोजीन किसके लिए जिम्मेदार है? तो ओंकोजीन जो है यह कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैंसर के लिए। इसकी डिटेल को आप देख सकते हैं। ओंकोजीन जो है आनुवांशिक उत्परिवर्तनों के महत्वपूर्ण वर्ग या समूह है जो कैंसर का कारण बनते हैं। वे जीन के उत्परिवर्तित रूप होते हैं जो कोशिकाओं के बढ़ने और विभाजित होने के तरीके को नियंत्रित करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है? तो कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है पादप कोशिकाओं में? तो प्लास्टिड्स, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसकी उपस्थिति में मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकता, मतलब वह कौन सा इसमें से है जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो है रक्त के जमाव को रोकने में सहायता करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपरीन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हेपरिन जो है मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकने में सहायता प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपरिन, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डायनमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डायनमो का आविष्कार किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा ही 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज करी गई थी। रमन प्रभाव की खोज के कारण ही यह जो दिन होता है इसको जो है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए ही सीवी रमन को, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। प्रकाश का वेग जो है दिए गए ऑप्शन में से किसमें अधिकतम होगा? तो दिए गए ऑप्शन में से प्रकाश का जो वेग है यह वैक्यूम, यानी कि निर्वात में सर्वाधिक होगा। तो आप याद रखिएगा, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में जो है प्रकाश का जो वेग होता है वह अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? तो जो धातु का तार होता है उसमें जो विद्युत प्रवाह होती है यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। विटामिन सी निम्न में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? तो सबसे पहले आइए विटामिन सी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं, फिर आंसर पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका नाम आप याद कर लीजिएगा। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में बहुतायत में पाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी नामक जो बीमारी होती है यह विटामिन सी के कारण होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर हम आंसर की बात करें तो जो विटामिन सी होता है यह आयरन के अवशोषण में मदद करता है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन, यानी कि लौह के अवशोषण में। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में
पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो यह हानिकारक विकिरण होती हैं जिनको जो ओजोन परत होती है वह अवशोषित करती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वायुमंडल में जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होती हैं इनको जो है ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो प्रकाश का जो वेग है सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था रोमर, इन्होंने ही मापा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोमर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सी पॉलीमरिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी पॉलीमरिक सामग्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलर। केवलर का जो उपयोग है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। निम्न में से किसे फिलोसफर ऊल यानी कि फिलोसफर ऊन कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में से जिंक ऑक्साइड को, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड को जो है फिलोसफर ऊन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो नेल पॉलिश रिमूवर है इसमें से कौन हो जाएगा? एसीटोन। एसीटोन का जो उपयोग है यह नेल पॉलिश को हटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है यहाँ पे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में निम्न में से कौन सी बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है? तो कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता इसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो यह जो बीमारी होती है यह महिलाओं में बहुत कम होती है लेकिन पुरुषों में अधिकतर देखने को मिल जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो दिए गए ऑप्शन में से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपका हो जाएगा राइजोबियम, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। पेनिसिलिन जो है किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो यह एक कवक यानी कि एक फंगी से प्राप्त होता है पेनिसिलिन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और पेनिसिलिन का जो आविष्कार है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने ही जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब एक कार मोड़ पर मुड़ती है तो कौन सा बल लगता है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मोड़ पर कार मुड़ती है तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है बाहर की ओर यह हमको धक्का देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी वाला आपका सही है। अगला प्रश्न है, राडार का पूरा नाम पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होता है? तो राडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग जो है राडार का पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। दूध के खट्टा होने से इसमें से किसका उत्पादन होता है? तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर किसी भी पौधे का समुचित विकास करना है तो उसके लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वह 5.5 से लेके 7.5 के बीच होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो इसको हम सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क भी इसको आप बोल सकते हैं। यह जो है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको हम
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो जनरल साइंस का 11वां सेट था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही कम समय में हमने 25 प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया है। आई होप यह सीरीज आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।